लखनऊ से खबर है जहां पर करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीपीआई के नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। आज सुबह लखनऊ पहुंचकर दे सकते हैं इस्तीफा। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश बने हैं सांसद और अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और इसी वजह से करहल से इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा देने के बाद कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अब अटकलें तेज हैं। तेज प्रताप यादव के साथ कई नामों पर चर्चा हो रही है। विशाल हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। विशाल, अगर राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव अब एक्टिव होते हैं क्योंकि वो जीते हैं और करहल से इस्तीफा देते हैं, तो अब चर्चाएं काफी चल रही हैं कि कौन अगला होता है यहाँ पर अखिलेश के बजाय। देखिए, बिल्कुल ये आपको बता दें, करहल सीट को लेकर लगातार अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव इस सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं, केंद्रीय राजनीति में ही वो रहेंगे। क्योंकि करहल सीट से ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा और उस पद पर करीब 3 नामों को लेकर काफ़ी चर्चा है, जिसमें शिवपाल यादव का नाम सबसे पहले है, जो परिवार के सदस्य हैं, चाचा हैं और इसके साथ इटावा के जसवंत नगर से विधायक हैं। तो ऐसे में सीनियर होने के नाते उनको जो है मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो इंद्रजीत सरोज हैं और इसके साथ ही साथ जो रामचल राजभर हैं, इन सब का भी नाम इसलिए भी है क्योंकि पीडीएफ फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी ने फोकस किया था, तो हो सकता है कि इस पर जो है इनको जो है मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि करहल सीट से तेज प्रताप को चुनाव लड़ा जा सकता है। तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में ये जब मुलायम सिंह यादव जब 2 जगह से चुनाव लड़े थे, मैनपुरी और आजमगढ़, तब उन्होंने आजमगढ़ की सीट अपने पास रखी थी और मैनपुरी की सीट छोड़ दी थी। उसके बाद उपचुनाव में तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़े थे और ये जो कहा जा सकता है कि चूंकि तेज प्रताप यादव का पहले टिकट जो है वो तय किया गया था कन्नौज से, लेकिन उनका टिकट एंड टाइम पे काट दिया गया था, जिसके बाद अब करहल सीट छोड़ने पर उनको जो है वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसको लेकर लगभग सहमति जो है परिवार की बन चुकी है। बने विशाल, और अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे नाम आ रहे, सबसे पहले नाम तो शिवपाल यादव का ही आ रहा था, तो क्या लग रहा है अब आपके हिसाब से कौन से और नामों की चर्चा चल रही है नेता प्रतिपक्ष के लिए? देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है कई नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे जो प्रमुख वाले नाम है जिसमें अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। शिवपाल यादव को जो है मौका दिया जा सकता है और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, चूँकि विधानसभा में उनका एक बड़ा अनुभव रहा है और इसी वजह से उनको जो है मौका दिया जा सकता है। इसके साथ रामचल राजभर का भी नाम है चर्चा में, इंद्रजीत सरोज का भी नाम है। हालांकि शिवपाल यादव की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवपाल यादव परिवार में मुखिया के तौर पर माने जाते हैं और अखिलेश यादव लगातार जो है उनसे राय मशवरा करते रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको जो है नेता प्रतिपक्ष का पद देकर सम्मान जो है वो देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाए। अब चूंकि आदित्य यादव सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवार का कोई सदस्य जो है उसको पूरी पार्टी को लीड करे, इसको लेकर विधानसभा में ये हो सकता है कि इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि 2 नाम और भी हैं और इसके साथ साथ पीडीएफ फैक्टर जो है उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि पीडीएफ फैक्टर जो है वो रहे, तो इसलिए इंद्रजीत सरोज हो या रामचल राजभर है या कमाल अख्तर, इन सब के नाम जो है वो चर्चा में है। तो ये फिलहाल अभी कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अखिलेश यादव इस्तीफा देते हैं तो करहल सीट खाली हो जाएगी और करहल सीट खाली होने के बाद वहां से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी खाली हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भाई